नमस्ते बच्चों, आज हम हिंदी लोक भारती 9वीं कक्षा का तीसरा पाठ कबीर पढ़ेंगे, जो एक पूरक पठन पाठ है और इस पाठ के लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म 19 अगस्त 1907 दुबे का छपरा बलिया उत्तर प्रदेश में हुआ और इनकी मृत्यु 19 मई 1979 उत्तर प्रदेश में हुई। परिचय: द्विवेदी जी हिंदी के शीर्षस्थ साहित्यकारों में से एक हैं। आप उच्च कोटि के निबंधकार, उपन्यासकार, आलोचक, चिंतक एवं शोधकर्ता हैं। इनकी प्रमुख कृतियां हैं अशोक के फूल, कल्पलता, ये निबंध संग्रह हैं, बाणभट्ट की आत्मकथा, चारुचंद्र लेख, पुनर्नवा, ये उपन्यास हैं, कबीर, हिंदी साहित्य की भूमिका, मेघदूत एक पुरानी कहानी आदि आलोचना और साहित्य इतिहास। गद्य संबंधी इस पाठ से संबंधित बताया गया है। आलोचना: किसी विषय वस्तु के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए उसके गुण दोष एवं उपयुक्तता का विवेचन करने वाली विधा आलोचना है। आलोचना बताया गया कि आलोचना क्या है कि किसी एक विषय को ध्यान में रखना है, उसके लक्ष्य को, उसके उद्देश्य को ध्यान में रखना है और उसमें क्या गुण हैं, उसमें क्या अच्छाइयाँ हैं, क्या दोष हैं, क्या बुराइयां हैं और उसका उपयुक्तता क्या है, उसका उपयोग क्या है। इस सब चीज़ों को ध्यान में रखकर जो विवेचन किया जाता है उस विधा को आलोचना कहते हैं, जिसको आप अंग्रेजी में क्रिटिसिज्म कहते हैं। तो प्रस्तुत पाठ में द्विवेदी जी ने संत कबीर के व्यक्तित्व, उनके उपदेश, उनकी साधना, उनके स्वभाव के विभिन्न गुणों को बड़े ही रोचक ढंग से स्पष्ट किया है। इस पाठ में हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने संत कबीर के व्यक्तित्व, मतलब उनके चरित्र और उनके उपदेश, जो लोगों को वो उपदेश देते थे, उनकी साधना, उनके स्वभाव के बहुत सारे गुणों को रोचक तरीके से प्रस्तुत किया है। संत कबीर का जन्म ऐसे समय में हुआ था जब संपूर्ण भारतीय समाज भेदभाव, छुआछूत, जात पात, अंधविश्वास आदि सामाजिक बुराइयों से पीड़ित था। इन सब का विरोध कर संत कबीर जी ने भारतीय समाज ही नहीं अपितु समस्त मानव समाज को प्रेम, भाईचारे का संदेश दिया। समाज की कुरीतियों पर उन्होंने तीखे प्रहार किए। ब्राह्मण और शूद्र ही नहीं, हिंदू तथा मुसलमानों के बीच के झगड़े और भेदभाव की खाई को पाटने के लिए बहुत कोशिश की। उन्होंने धर्मों के बीच सामंजस्य स्थापित करने की शुरुआत की। उन्होंने समस्त धर्मों के आडंबरों का पर्दाफाश किया। समस्त धर्मों का सार लेकर समाज को धर्म का अनोखा और सहज रूप दिखाया। जब तक समाज में भेदभाव बना रहेगा तब तक संत कबीर जी की ओजस्वी वाणी हमें सत्य का दर्शन कराती रहेगी। तो चलिए अब हम पाठ की तरफ बढ़ते हैं। हिंदी साहित्य के 1000 वर्षों के इतिहास में कबीर जैसा व्यक्तित्व लेकर कोई लेखक उत्पन्न नहीं हुआ। उत्पन्न मतलब पैदा होना। जो हिंदी साहित्य का इतिहास है वो करीब करीब 1000 वर्षों का है। तो तब से लेकर अब तक कबीर दास जी के जैसे व्यक्तित्व वाला, मतलब चारित्रिक विशेषताओं वाला कोई भी लेखक अभी तक पैदा नहीं हुआ है। महिमा में यह व्यक्तित्व केवल एक ही प्रतिद्वंदी जानता था, तुलसीदास। महिमा में मतलब महत्ता या बड़ाई या तारीफ में जो यह व्यक्तित्व था, कबीर दास जी का व्यक्तित्व, केवल एक ही प्रतिद्वंदी को, प्रतिद्वंदी मतलब प्रतिस्पर्धी, कॉम्पिटिटर, एक ही कॉम्पिटिटर जानता था, तुलसीदास। परंतु तुलसीदास और कबीर के व्यक्तित्व में बड़ा अंतर था। लेकिन तुलसीदास जी का और कबीर दास जी का दोनों का व्यक्तित्व, मतलब जो उनकी चारित्रिक विशेषताएं थी, उनमें बहुत बड़ा फर्क था। यद्यपि दोनों ही भक्त थे, परंतु दोनों स्वभाव, संस्कार और दृष्टिकोण में एकदम भिन्न थे। यद्यपि दोनों ही भक्त कवि थे, दोनों भक्ति धारा के कवि थे, लेकिन दोनों का स्वभाव, संस्कार और दृष्टिकोण मतलब सोचने विचारने का तरीका या नज़रिया एकदम भिन्न था। भिन्न मतलब अलग, क्योंकि तुलसीदास जी एक भगवान का एक रूप मानते थे और उसको लेकर पूजा करते थे, और कबीरदास जी संसार के हर एक वस्तु में भगवान को देखते थे। मस्ती फक्कड़ाना स्वभाव
और सब कुछ झाड़ फटकार कर चल देने वाले तेज ने कबीर को हिंदी साहित्य का अद्वितीय व्यक्ति बना दिया है। मस्ती, उनमें कबीरदास जी में मस्ती थी। फक्कड़ाना स्वभाव, फक्कड़ाना स्वभाव मतलब ऐसा होता है जो एकदम मस्त रहता है, जिसको दुनिया की परवाह नहीं होती, तो उसको हम फक्कड़ कहते हैं। तो उनका जो स्वभाव था वो फक्कड़ाना था। और सब कुछ झाड़ फटकार कर चल देने वाले, मतलब किसी सही बात को कहकर लोगों को चुप करा देते थे और सब कुछ छोड़ छाड़ कर आगे बढ़ जाते थे। कबीर को हिंदी साहित्य का अद्वितीय व्यक्ति बना दिया है। अद्वितीय मतलब बेजोड़ या अनोखा, अद्भुत। उनके इस स्वभाव ने कबीरदास जी को हिंदी साहित्य का एकदम अनोखा व्यक्ति बना दिया है। उनकी वाणी में सब कुछ को पाकर उनका सर्वजयी व्यक्तित्व विराजता रहता है। विराजना मतलब विद्यमान होना। उनकी जो आवाज़ थी, जो वाणी थी, उसमें सब कुछ को पाकर सारा उनका व्यक्तित्व विराजता था। उनकी आवाज़ में ही उनका सारा व्यक्तित्व विराजता था। मतलब वो जो बोलते थे, पद बोलते थे, साखी सबद रमैनी जो दोहे बोलते थे, उसमें ही उनका सारा व्यक्तित्व दिखता था। उसी ने कबीर को वाणी में अनन्य साधारण जीवन रस भर दिया था। और उनकी जो सोच थी, उस सोच ने ही उनकी आवाज़ में अनन्य साधारण मतलब सबसे अनोखा जीवन रस भर दिया था। कबीर की वाणी का अनुकरण नहीं हो सकता। अनुकरण मतलब नकल या उनके जैसे बनने की कोशिश करना। तो कबीरदास जी की जो वाणी थी, जो उनके मुंह से जो शब्द निकलते थे, जो दोहे, जो नैतिक मूल्य, जो सीख हमें मिलती थी, उसका अनुकरण कोई नहीं कर सकता, उसकी नकल कोई भी नहीं कर सकता। अनुकरण करने की सभी चेष्टाएं व्यर्थ सिद्ध हुई हैं। व्यर्थ मतलब बेकार, चेष्टाएं मतलब कोशिश या प्रयास, और सिद्ध मतलब साबित। मतलब बहुत सारे लोगों ने कबीरदास जी को अनुकरण या कबीरदास जी की नकल करने की कोशिश की, लेकिन सबकी जो कोशिशें थीं वो बेकार सिद्ध हुईं। कबीरदास की वाणी वह लता है जो योग के क्षेत्र में भक्ति का बीज पड़ने से अंकुरित हुई थी। वाणी मतलब होता है आवाज़, और योग यहाँ कसरत करने वाला नहीं, तपस्या वाला योग है, साधना वाला योग है। भक्ति मतलब आस्था या श्रद्धा। अंकुरित होना मतलब उत्पन्न होना। यहाँ द्विवेदी जी कहना चाहते हैं कि कबीरदास जी की आवाज़ जो उनके कविताओं, दोहों के माध्यम से या पद्य के माध्यम से निकलती थी, वो ऐसे ही नहीं निकल जाती थी। उन्होंने बड़ी तपस्या की थी, भक्ति, भगवान पर विश्वास करके उन्होंने तपस्या की थी, इसलिए उनके मुंह से उनकी कविताओं के रूप में ये सीख या नैतिक मूल्य निकलते थे। उन दिनों उत्तर के हठ योगियों और दक्षिण के भक्तों में मौलिक अंतर था। जिस समय कबीरदास जी समाज को सुधारने की कोशिश कर रहे थे, उस समय उत्तर मतलब उत्तर भारत के, हठ योगी मतलब योग का, हठ योग एक योग का प्रकार होता है, तपस्या का प्रकार होता है। ज़्यादातर जो साधु संत करते हैं, बड़ा कठिन योग होता है, इसमें कुंडलियों को जगाया जाता है। तो जो उत्तर भारत के हठ योगी थे, जो कठोर योग या तपस्या करते थे वो, और दक्षिण के भक्तों में, और दक्षिण के जो भगवान के भक्त थे उनमें मौलिक अंतर था। मौलिक मतलब होता है मूलभूत या नियम जो उनके थे, उसमें फ़र्क था, अंतर था। एक टूट जाता था पर झुकता न था, दूसरा झुक जाता था पर टूटता न था। जो उत्तर भारत के जो हठ योगी थे वो टूट जाते थे पर झुकते न थे। मतलब उन्होंने जो अपने नियम बना लिए थे, भगवान के श्रद्धा के लिए उनके जो नियम थे, वो नियम के लिए वो मरने को तैयार थे, टूट जाते थे, मरने को तैयार थे, लेकिन दूसरों के सामने वो झुकते नहीं थे। और दूसरी तरफ जो दक्षिण के भक्त थे वो दूसरे की बातों पर झुक जाते थे, लेकिन टूटते नहीं थे। मतलब भगवान के लिए जो उनके नियम बनाए थे वो उन नियमों को तोड़ते नहीं थे, लेकिन अगर दूसरा कोई उनको कहता था कि नहीं भगवान ऐसे, भगवान की पूजा ऐसे करनी चाहिए, ऐसे श्रद्धा करनी चाहिए, तो वो उनकी बातों में हाँ में हाँ मिला देते थे। अपने नियमों को लेकर वो कभी टूटते नहीं थे। एक के लिए समाज की ऊंच नीच भावना मजाक और आक्रमण का विषय था, दूसरे के लिए मर्यादा और स्फूर्ति का। तो एक जो भक्त थे, जो हठ योगी थे, उनके लिए समाज की ये जो ऊंच नीच की भावना थी, जो जाति पाति था,
फिर छुआछूत की भावना थी, ऊंच नीच की भावना थी, ये मजाक था। उनको लगता था कि ये समाज में बुराई है और उस पर वो आक्रमण करते थे, हमला करते थे, मतलब इन सारी बुराइयों का विरोध करते थे। और दूसरी तरफ जो दक्षिण के भक्त थे, उनके लिए ये समाज की जो ऊंच नीच की भावना थी, जाति प्रथा थी, छुआछूत था, धर्म का भेदभाव था, ये उनकी धर्म के लिए मर्यादा था। मर्यादा मतलब होता है आचार संहिता या सीमा। उनके धर्म के लिए एक सीमा थी, लिमिट था, और वो उसको स्फूर्ति मतलब होता है तेजी या उत्साह, और वो धर्म के लिए वो सही मानते थे। उससे मानते थे कि उनका मानना था कि ये धर्म के लिए सही है, इससे धर्म को उत्साह मिलता है। संसार में भटकते हुए जीवों को देखकर करुणा के अश्रु से वे कातर नहीं हो आते थे, बल्कि और भी कठोर होकर उसे फटकार बताते थे। यहाँ द्विवेदी जी कह रहे हैं कि जो कबीरदास जी के जैसे जो संत थे, वो जो संसार में भटके हुए जीव हैं, यहाँ जीव मनुष्यों को कहा गया है, कि जो संसार की मोह माया लालच बुराइयों में जो लिप्त जो मनुष्य हैं, उनको देखकर उन साधु संतों के मन में करुणा मतलब दया के अश्रु से वे कातर नहीं हो आते थे। कातर होना मतलब दुखी होना, अश्रु मतलब आंसू, कि ऐसे लोगों को जो बुराइयों में एकदम ग्रस्त हैं, बुराइयों में डूबे हुए हैं, लोभ लालच में डूबे हुए हैं, ऐसे लोगों को देखकर उन साधु संतों के मन में दया की भावना आकर वो दुखी नहीं होते थे, बल्कि ऐसे लोगों के प्रति वो और ज़्यादा कठोर हो जाते थे और उन्हें फटकार लगाते थे। फटकारना मतलब डांटना, ऐसे बुरे लोगों को वो फटकारते थे। वे सर्व जगत के पाप को अपने ऊपर लेने की वांछा से ही विचलित नहीं हो पड़ते थे, बल्कि और भी कठोर और शुष्क होकर सुरत और विरत का उपदेश देते थे। सर्व जगत मतलब पूरा संसार, वांछा मतलब इच्छा, और विचलित होना मतलब व्याकुल होना या अधीर होना। तो पूरे संसार का पाप उनके ऊपर आ जाएगा, इस इच्छा से वो व्याकुल नहीं होते थे, बल्कि और भी ज़्यादा कठोर हो जाते थे। और शुष्क मतलब होता है सूखा, लेकिन यहाँ पर होगा भावना रहित, कि उनकी सारी भावनाएं समाप्त हो जाती थी और वो सुरत और विरत का उपदेश देते थे। सुरत मतलब होता है कार्य सिद्ध करना, मतलब जो कर्तव्य है उसे पूरा करना, और विरत मतलब होता है सांसारिक मोह से परे, इसका उपदेश देते। ऐसे बुरे लोगों को जो समाज की बुराइयों में लिप्त हैं, उनके प्रति जो उत्तर भारत के हठ योगी थे जैसे कबीरदास जी थे, वो और भी ज़्यादा कठोर हो जाते थे और उन्हें अपने कर्तव्य और संसार की लोभ लालच से दूर होकर अपने कार्यों को पूरा करने का उपदेश देते थे। संसार में भरमने वालों पर दया कैसी, मुक्ति के मार्ग में अग्रसर होने वाले को आराम कहाँ, कर्म की रेख पर मेघ न मार सका तो संत कैसा। कबीरदास जी का मानना था कि जो संसार में भरमने वाले लोग हैं, मतलब संसार की जो बुराइयों में भटकने वाले लोग हैं, लोगों के मन में लोभ है, लालच है, एक दूसरे के प्रति घृणा की भावना है, तो ऐसे लोग जो संसार में भटक चुके हैं, संसार की लालच में भटक चुके हैं, उन पर दया क्यों करना। मुक्ति के मार्ग में अग्रसर होने वाले को, मुक्ति मतलब मोक्ष प्राप्त होना, संसार की बुराइयों से दूर हो जाना, और अग्रसर मतलब आगे बढ़ने वालों को। कबीरदास जी का मानना था कि जो संसार की बुराइयों से दूर होकर आगे बढ़ने वाले लोग हैं, उनको आराम नहीं है। कर्म की रेख पर मेघ न मार सका तो संत कैसा। कर्म मतलब कर्म या काम, और मेघ मतलब कील, मतलब जो कर्तव्य है, जो काम है व्यक्ति का, उस पर कील न मार सका तो किस प्रकार का वो संत है। अर्थात वो संतों को कहते थे कि यदि आप संसार की जो बुराइयां हैं उनसे दूर होकर अपने कर्तव्यों को पूरा न कर सको तो आप किस प्रकार के संत हो। ज्ञान का गेंद कर सुरत का दंड कर, खेल चौगान मैदान माही, जगत का भरमना छोड़ दे बाल के, आए जा भेष भगवंत पाही। यहाँ दंड डंडा को कहा गया है, और चौगान पहले समय में खेले जाने वाला एक खेल था जिसे घोड़े पर बैठकर खेला जाता था गेंद और डंडे से। भरमना मतलब भटकना। तो यहाँ कबीरदास जी कह रहे हैं कि जिस प्रकार से चौगान खेल
मैदान में जाकर गेंद और डंडे की सहायता से खेला जाता है, उसी प्रकार से ज्ञान को गेंद के समान बना लो और उसे मैदान में फैला दो, अर्थात पूरी दुनिया में ज्ञान को फैला दो। जगत का भरमना छोड़ दे बालके। यहाँ कबीरदास जी सभी मनुष्यों से कह रहे हैं जो संसार के मोह माया बुराइयों में लिप्त हैं, उनको कह रहे हैं कि संसार की बुराइयों में भटकना छोड़ दो या भरमना छोड़ दो। आए जा भेष भगवंत पाही। जब तुम्हारे मन की सारी बुराइयां दूर हो जाएंगी तो तुम्हें किसी भी वेश में या भेष में भगवंत मतलब भगवान प्राप्त हो जाएंगे। आगे द्विवेदी जी कहते हैं, अक्खड़ता कबीरदास का सर्व प्रधान गुण नहीं है। अक्खड़ता मतलब होता है कठोर स्वभाव या अपनी बातों पर अड़ा रहना, और सर्व प्रधान मतलब सबसे प्रमुख। तो यहाँ द्विवेदी जी कहते हैं कि कबीरदास जी सिर्फ कठोर स्वभाव वाले, अपनी बातों पर अड़े रहने वाले व्यक्ति ही नहीं थे, यही उनका सबसे बड़ा गुण नहीं था। जब वे अवधूत या योगी को संबोधन करते हैं तभी उनकी अक्खड़ता पूरे चढ़ाव पर होती है। अवधूत मतलब साधु संत या सन्यासी, योगी मतलब भी वही हो गया। जब वे ढोंगी योगियों या साधु संतों जो दिखावा करते हैं कि वो साधु संत हैं, उनको जब संबोधित करते हुए कहते हैं, तब जो उनका कठोर स्वभाव है वो पूरे चढ़ाव पर होता है, मतलब उफान पर होता है, सबसे ऊपर होता है। वे योग के विकट रूपों का अवतरण करते हैं, गगन और पवन की पहेलियां बुझाते रहते हैं, शून्य और सहज का रहस्य पूछते रहते हैं, द्वैत और अद्वैत के सतत्व की चर्चा करते रहते हैं। कबीरदास जी ऐसे ढोंगी योगियों से योग के या तपस्या के जो कठिन रूप हैं या विकट या भयंकर रूप हैं उनको पूछकर नीचे लाते हैं और उनसे गगन और पवन मतलब हवा की पहेलियाँ पूछते हैं, शून्य और सहज का रहस्य पूछते हैं। ये सब जो विशेषताएं बताई गई हैं ये योग की विशेषताएं हैं। शून्य मतलब होता है संवेदना से रहित, जिसमें कुछ संवेदना न हो। तो ऐसे ढोंगी योगियों से ये सारे वो प्रश्न पूछते हैं। द्वैत और अद्वैत के सतत्व की चर्चा करते हैं। सतत्व मतलब होता है सच्चाई, द्वैत होता है मतलब भेदभाव, और इसका अर्थ ये भी होता है कि सांसारिक मोह माया। अद्वैत का मतलब अर्थ होता है कि भेदभाव न होना या परमात्मा से जुड़ा हुआ, ब्रह्म से जुड़ा हुआ। तो वो ऐसे साधुओं से भेदभाव या भेदभाव न होना या फिर सांसारिक मोह माया या परमात्मा की सच्चाई के बारे में चर्चा करते हैं। वे ढोंगी साधुओं को संबोधित करते हुए कहते हैं, अवधू अक्षरहूँ सो न्यारा, जो तुम पवना गगन चढ़ायो, गुफा में बासा, गगना पवना दोनों बिनसै, कह गया जोग तुम्हारा। गगना मध्य ज्योति छलके, पानी मध्य तारा, घटिगे नीर विनसिने तारा, निकरी गयो केहि द्वारा। यहाँ कबीरदास जी ढोंगी साधुओं को कहते हैं कि अवधू मतलब सन्यासी और अक्षरहु मतलब परमात्मा, भगवान या ब्रह्म। तो वो ढोंगी साधुओं को कहते हैं कि जो तुम अपने आप को समझ रहे हो कि तुम भगवान हो गए हो, जो तुम पवना गगन चढ़ायो, कि तुमको ये लगता है कि तुम पवन मतलब हवा और गगन को काबू में कर सकते हो या हवा को गगन तक चढ़ा सकते हो। गुफा में बासा मतलब निवास करना या रहना, और तुम गुफा में रहते हो। गगना पवना दोनों बिनसय मतलब नष्ट हो जाना, समाप्त हो जाना। तो वो कहते हैं कि एक दिन जब आसमान और हवा नष्ट हो जाएगी, कह गया जोग तुम्हारा। जोग मतलब योग, तपस्या, कि तुम्हारी तपस्या कहाँ जाएगी। इन पंक्तियों के माध्यम से कबीरदास जी ढोंगी साधुओं से कह रहे हैं कि जब गगन और पवन अपने विकराल रूप में होते हैं, भयंकर रूप में होते हैं, तब तुम्हारा योग कहाँ चला जाता है, क्योंकि तुम्हारा तो मानना है कि तुम इनको अपने काबू में कर चुके हो। गगना मध्य ज्योति छलके, अभी यहाँ मध्य मतलब मध्य में, ज्योति मतलब प्रकाश। वो कह रहे हैं कि गगन के बीच में बिजली चमकती है या प्रकाश झलकता है, पानी मध्य तारा, और आसमान में जो तारे चमकते हैं उसका प्रतिबिंब पानी में आता है। घटिगे नीर विनसिने तारा, घटिगे मतलब कम हो गया और नीर मतलब पानी, विनसिने मतलब समाप्त हो जाना।
यहाँ कबीरदास जी कह रहे हैं कि जब पानी कम हो जाएगा तो तारे भी दिखाई नहीं देंगे, फिर तुम क्या करोगे। यहाँ कबीरदास जी हमें ये संदेश देना चाहते हैं कि जो हमारा जीवन है वो क्षण भंगुर है, पल में कुछ भी हो सकता है। तो हमें जो मनुष्य का जीवन मिला है वो अच्छे कर्म करके उसका उपयोग करना चाहिए। परंतु वे स्वभाव से फक्कड़ थे। फक्कड़ मतलब मस्त। कबीरदास जी स्वभाव से मस्त रहने वाले थे। दुनिया क्या कहेगी इसकी उनको फिक्र नहीं थी। अच्छा हो या बुरा, खरा हो या खोटा, जिससे एक बार चिपट गए उससे जिंदगी भर चिपटे रहो, यह सिद्धांत उन्हें मान्य नहीं था। खरा मतलब सच्चा, खोटा मतलब बुरा, और सिद्धांत मतलब नियम, और मान्य मतलब स्वीकार। तो कबीरदास जी को ये बिल्कुल स्वीकार नहीं था कि एक बार जिससे हम रिश्ता बना लेते हैं, अगर वो इंसान बुरा हो या भला हो, उसे ज़िंदगी भर रिश्ते निभाते रहो, ये नियम उन्हें स्वीकार नहीं था। वे सत्य के जिज्ञासु थे। जिज्ञासु मतलब जानने की इच्छा रखने वाले। वो सच्चाई के बारे में जानने की इच्छा रखते थे और कोई मोह ममता उन्हें उनके रास्ते से विचलित या स्थिर नहीं कर सकती थी। वे अपना घर जलाकर हाथ में मुराड़ा लेकर निकल पड़े थे और उसी को साथी बनाने को तैयार थे जो उनके हाथों अपना भी घर जलवा सके। अभी कबीरदास जी मुराड़ा हाथ में लेकर, मुराड़ा मतलब होता है लुआठी या वो लकड़ी जिसमें आग लगी हो, तो वो मुराड़ा लेकर अपना घर जलाकर निकल पड़े थे। अर्थात अपने मन की सारी बुराइयों को निकाल चुके थे और ऐसे ही व्यक्ति को वो अपना साथी बनाने को तैयार थे जो अपना घर जला सके, अर्थात अपने अंदर की सारी बुराइयों को नष्ट कर सके। कबीरदास जी कहते हैं, हम घर जारा अपना लिया मुराड़ा हाथ, अब घर जारो तासुका जो चले हमारे साथ। जारा मतलब जलाना। वो कह रहे हैं कि मैंने तो अपना घर खुद से जलाया है। लिया मुराड़ा हाथ मतलब जलती हुई लकड़ी या लुआठी लेकर मैंने अपना घर जला दिया है। अब घर जारो तासुका, तासु मतलब उसका, जो चले हमारे साथ। अब तो मैं उसका घर जलाऊंगा जो मेरे साथ चलेगा। वे सिर से पैर तक मस्त मौला थे। मस्त मौला भी वही होता, मस्त रहने वाला। मस्त जो पुराने कृत्यों का हिसाब नहीं रखता। मस्त इस प्रकार से थे कि वो पुराने कृत्य मतलब काम, पहले उन्होंने क्या किया उन सारे कामों का हिसाब नहीं रखते थे। वर्तमान कर्मों को सर्वस्व नहीं समझता और भविष्य में सब कुछ झाड़ फटकार कर निकल जाता है। और वर्तमान में वो जो कर्म कर रहे हैं या काम कर रहे हैं उसे ही वो सब कुछ नहीं मानते थे। और भविष्य में भी अगर उन्हें कोई चीज़ पसंद नहीं आई तो उसे भी झाड़ फटकार कर वो निकल जाते थे। जो दुनियादार किए कराए का लेखा जोखा दुरुस्त रखता है वह मस्त नहीं हो सकता। और कबीरदास जी का मानना था कि जो दुनियादार मतलब दुनिया में काम करने वाले लोग किए कराए का लेखा जोखा मतलब हिसाब किताब रखता है वो कभी मस्त नहीं हो सकता। जो अतीत का चिट्ठा खोले रहता है वो भविष्य का क्रांतदर्शी नहीं बन सकता। क्रांतदर्शी मतलब दूरदर्शी, दूर तक सोचने वाला या देखने वाला। और जो अतीत का बीते समय का चिट्ठा मतलब हिसाब रखता है वो कभी भी भविष्य को दूर तक नहीं देख सकता। जो मतवाला है वह दुनिया के माप जोख से अपनी सफलता का हिसाब नहीं रखता। और कबीरदास जी का मानना था कि जो मस्त रहने वाले लोग हैं या मतवाले हैं वो दुनिया के माप जोख हिसाब किताब में अपनी सफलता नहीं रखते हैं। कबीर जैसे फक्कड़ को दुनिया की होशियारी से क्या वास्ता। वास्ता मतलब या अर्थ। कबीरदास जी के जैसा फक्कड़ या मस्त रहने वाले व्यक्ति को दुनिया की होशियारी से लेना देना नहीं था। ये प्रेम के मतवाले थे मगर अपने को उन दीवानों में नहीं गिनते थे जो माशूक के लिए सर पर कफन बांधे फिरते हैं। प्रेम के मतवाले थे, प्रेम सारी दुनिया में प्रेम फैलाना चाहते थे, लेकिन उन दीवानों में भी नहीं गिनते थे जो माशूक मतलब प्रिय या प्रेमी के लिए सिर पर कफन बांधकर फिरते हैं। कि मतलब जो अपने प्रेमी के लिए या प्रेमिका के लिए मरने को तैयार हो जाते हैं वो इस प्रकार प्रेम के दीवाने नहीं थे। वो कहते हैं, हमन है इश्क मस्ताना, हमन को होशियारी क्या, रहे आज़ाद या जग से, हमन दुनिया से यारी क्या। जो बिछड़े हैं प्यारे से, भटकते दर बदर फिरते, हमारा यार है हम में, हमन को इंतजारी क्या।
हमन मतलब वो खुद को कह रहे हैं, मैं, वो कह रहे हैं कि मैं इश्क में मस्त रहने वाला या प्रेम में मस्त रहने वाला व्यक्ति हूँ। हमन को होशियारी क्या, मुझे तो दुनिया की होशियारी से लेना देना नहीं है। रहे आज़ाद या जग से, हमन दुनिया से यारी क्या। वो कह रहे ये संसार में मैं आज़ाद रहता हूँ, मुझे दुनिया की बुराइयों से लेना देना नहीं है। जो बिछड़े हैं प्यारे से, भटकते दर बदर फिरते। प्यारे मतलब प्यारे या प्रिय, जो अपने प्रिय व्यक्तियों से बिछड़ गए हैं और दर बदर यहाँ वहाँ भटक रहे हैं। हमारा यार है हम में, हमन को इंतजारी क्या। वो ऐसे लोगों को संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि जो अपने प्रेमी प्रेमिकाओं से बिछड़ चुके हैं और अपनी ज़िंदगी को बर्बाद करके यहाँ वहाँ भटक रहे हैं। ऐसे लोगों से कह रहे हैं कि मेरा यार दोस्त तो मुझ में है, मुझे और किसी का इंतज़ार नहीं है। मतलब यहाँ वो हमें संदेश देना चाहते हैं कि हमें किसी के लिए अपने जीवन को बर्बाद नहीं करना। हमारा जीवन जो है वो बेशकीमती है, इसे अच्छे कर्म करके दुनिया में उपयोग करना है, किसी के लिए अपने जीवन को बर्बाद नहीं करना है। इसलिए ये फक्कड़ राम किसी के धोखे में आने वाले न थे। इसलिए कबीरदास जी कभी किसी के धोखे में नहीं आए। दिल जम गया तो ठीक है, और न जमा तो राम राम करके आगे चल लिए। अगर किसी व्यक्ति से इनका दिल जम गया, अर्थात इनके अपने विचार उससे मिले, तो उसके साथ हो लिए। अगर व्यक्ति का विचार इनसे नहीं मिला तो उसे राम राम करके आगे चल दिए, अर्थात उसे छोड़कर वो आगे निकल लिए। योग प्रक्रियाओं को उन्होंने डटकर अनुभव किया पर जची नहीं। योग की या तपस्या की जो प्रक्रियाएं थीं इसका भी उन्होंने अनुभव किया, लेकिन योग की या तपस्या की प्रक्रियाएं इन्हें जमी नहीं, क्योंकि ज़्यादातर कबीरदास जी का मानना था कि व्यक्ति को अपने कर्मों को छोड़कर नहीं ईश्वर की भक्ति करनी चाहिए, कर्म करते हुए ईश्वर की भक्ति करनी चाहिए। उन्हें यह परवाह न थी कि लोग उनकी असफलता पर क्या क्या टिप्पणी करेंगे। टिप्पणी करना मतलब बातें करना, तो इन्हें इसकी बिल्कुल परवाह नहीं थी कि अगर ये असफल हो गए तो लोग क्या क्या बातें करेंगे। उन्होंने बिना लाग लपेट के, बिना झिझक और संकोच के ऐलान किया। ऐलान करना मतलब घोषणा करना, बिना किसी लाग लपेट के, बिना लगाव के, बिना किसी झिझक मतलब शर्म या संकोच के इन्होंने ये घोषणा की थी। आसमान का आसरा छोड़ प्यारे, उलट देख घट अपन जी। तुम आप में आप तहकीक करो, तुम छोड़ो मन की कल्पना जी। यहाँ कबीरदास जी कह रहे हैं कि आसमान का आसरा, आसरा मतलब सहारा, छोड़ प्यारे। हम सबको, व्यक्तियों को, इंसानों को कह रहे हैं कि आसमान का जो सहारा है वो छोड़ दो। उलट देख घट अपन जी। घट घड़े को कहा जाता है, लेकिन यहाँ हृदय को कहा है उन्होंने कहा कि उल्टा अपने हृदय को देखो। तुम आप में आप तहकीक करो। तहकीक करना मतलब जांचना, तुम अपने आप को जांचो। तुम छोड़ो मन की कल्पना जी, अपने मन की कल्पनाओं को छोड़ दो। यहाँ कबीरदास जी कहना चाहते हैं कि दूसरों के भरोसे रहना छोड़ दो और दूसरों पर इल्ज़ाम लगाने से पहले अपने हृदय को देखो, अपने आप को जांचो, अपने मन की कल्पना को छोड़ दो और सच्चाई को जानने की कोशिश करो। आसमान अर्थात गगन चंद्र की परम ज्योति। आसमान उन्होंने गगन या चंद्रमा की परम मतलब श्रेष्ठ ज्योति को कहा है, जो वस्तु केवल शारीरिक व्यायाम और मानसिक शम दमादि का साध्य है, वो चरम सत्य नहीं हो सकता। शम दमादि मतलब शांति या क्षमा। उनका मानना था कि जो वस्तु शारीरिक व्यायाम या मन की शांति के माध्यम से जो हमें प्राप्त हुआ है, वो कभी भी चरम मतलब सबसे ऊंचा सत्य, आखिरी सच्चाई नहीं हो सकती। केवल शारीरिक और मानसिक कवायद से दिखने वाली ज्योति जड़ चित्त की कल्पना मात्र है। कवायद मतलब नियम, कि जो शारीरिक और मानसिक नियमों से जो हमें ज्योति प्रकाश को कहते हैं, लेकिन यहाँ ज्ञान कह सकते हैं कि जो शारीरिक और मानसिक तरीके से जो हमें ज्ञान प्राप्त हो गया है वो जड़ है। वो चित्त मतलब मन, वो जो ज्ञान है वो जड़ के समान है, उसका कुछ उपयोग नहीं है, कल्पना मात्र है और सिर्फ बाह्य मतलब बाहरी है। कबीर ने कहा और आगे बढ़ो, केवल क्रिया बाह्य है, ज्ञान चाहिए, बिना ज्ञान के योग व्यर्थ है। व्यर्थ मतलब बेकार।
कबीरदास जी का मानना था कि जो भी ज्ञान हम प्राप्त करते हमें वहाँ तक ही सीमित नहीं रहना है, हमें और ज्ञान प्राप्त करने की कोशिश करनी चाहिए। इसीलिए वो कहते हैं और आगे बढ़ो। केवल हम क्रिया करेंगे तो वो बाहरी है, हमें ज्ञान चाहिए, और ज्ञान के बिना तो योग या तपस्या बेकार है। उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आया होगा। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कबीरदास जी की आलोचना की है। काफ़ी कठिन शब्द हैं और समझना थोड़ा मुश्किल है, फिर भी मैंने कोशिश की है कि आप सभी विद्यार्थियों को सरल शब्दों में समझा सकूं। इसके बाद की जो आलोचना है वो हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।